दोस्तों, मेरा नाम कमल है। मैं आज आप लोगों को अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, किंतु मेरी पत्नी और बच्चे मेरी माँ से बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि मेरी माँ की एक आंख नहीं है, साथ ही कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई है। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो मेरी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती रहती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरे बेटे सौरभ ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, दादी ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, सौरभ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सौरभ की माँ कामनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, सौरभ ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी मेरी माँ सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत कुछ परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। मैं बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। मुझे कष्ट हो रहा था कि मेरी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु मैं असहाय था। अगर मैं कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे मेरा विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी मुझे कभी कभी सही लगते हैं। क्योंकि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी था, मेरा सोशल स्टेटस बहुत ऊंचा था, मेरी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः मैं चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को मेरी पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई है। मुझे रोना आ गया, किंतु फिर भी मैं चुप रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी मना स्थिति को मेरी माँ अच्छी तरह से जानती थी और मुझे कोई कष्ट न हो इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मैं बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से मेरी यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरी और माँ जी की बातें मेरी पत्नी भी सुन रही थी और वह बोली, अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कराएंगे ना। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मैं जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पत्नी की जिद के कारण मैं अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर जाते वक्त मुझे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने मेरे मनोभावों को दबा दिया। कुछ दिनों बाद मेरे चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और इसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। कुछ दिन बाद डॉक्टर रमेश चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों कमल बेटा, तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश चाचा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, मेरी पत्नी कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर चाचा ने मेरी ओर देखा तो मैंने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर चाचा सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग।
दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा कि माँ को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर चाचा दौड़कर माँ के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। मेरी माँ यानी उनकी भाभी के ये हालात उनकी कल्पना से परे थे। वाह बेटा कमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। चाचा ने मुझको लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, कमल का कोई दोष नहीं, मैं खुद गांव आई थी, माँ ने मेरा बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरंतर होकर मेरी तरफ देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पे हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है बेटा कमल। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूपा माँ ने अपनी एक आंख, अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश चाचा की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर चाचा ने माँ से कहा। मुझे काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश चाचा ने जो राज बताया उसके बाद तो मुझको यही लग रहा था कि मुझसे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। मैं दौड़कर माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मैंने क्रोध में अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। मेरी पत्नी कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो माँ से आंख मिलाए। माँ ने कामनी की मना स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और मुझे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने माँ के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पे माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी? आपने इस कहानी को पूरा सुना, इसका मतलब है आपको ऐसी इमोशनल कहानियां पसंद है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही इमोशनल कहानियां मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं।